एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो भगवान शिव और माँ पार्वती का परम भक्त था। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जब तक वो भगवान शिव की पूजा नहीं करता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था। पूजा अर्चना से जब भी उसे कोई दक्षिणा मिलती, वो उसी से अपना गुजारा चलाता। वो ब्राह्मण बड़ा ही दयालु था। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिलता, तो वो अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करता। इस तरह वो ब्राह्मण गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी बड़ी नाराज रहा करती थी। एक दिन, अरे सारा दिन बस ओम नमः शिवाय करते रहते हो, अरे कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। वो अक्सर ब्राह्मण को कमाने को कहती, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। और एक रोज, ओफो, ये तुम्हारी रोज रोज की किलकिल से मैं परेशान हो गया हूँ। ब्राह्मण एक पोटली में कपड़े और 2 आलू थैले में रखकर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। अरे वो क्या, तालाब, इसमें डुबकी लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा, काफी थक गया हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो तालाब में डुबकी लगाकर कुछ देर पेड़ की छांव में सो गया। संयोगवश उस ओर से माँ पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। माँ पार्वती बोली, प्रभु, इस ब्राह्मण का दुख क्यों नहीं दूर करते? पार्वती, ये सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। लेकिन प्रभु, ये आपका भक्त है, आप इसकी दरिद्रता दूर करें। माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने पोटली में रखे 2 आलू लड्डुओं में बदल दिए। फिर वो वहां से चले गए। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो उसे भूख लगी। उसने पोटली खोली तो उसे देखकर खुश हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। रमा ने 2 लड्डू दे दिए मुझे, अब ये लड्डू खा लेता हूँ। उसने लड्डू खाया तो बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने ऐसा लड्डू पहले कभी नहीं खाया। उसने जल्दी से दोनों लड्डू खा लिए। फिर जैसे ही उसने फिर से पोटली खोली तो देखा पोटली में 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू और खा लिया। फिर उसे पोटली में 2 लड्डू और दिखे। ये भला कैसा चमत्कार है? जय भोलेनाथ, ये आपकी ही कृपा है। अब ब्राह्मण वो लड्डू लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, तुम चाहो तो तुम भी खाकर देखो। अब ब्राह्मणी ने भी पेट भरकर लड्डू खाए। ये तो सचमुच कोई चमत्कार है, जो बार बार ये लड्डू खत्म ही नहीं हो रहे और इनका स्वाद तो लाजवाब है। मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना आप लड्डुओं का ही काम खोल ले, इससे अच्छी कमाई भी हो जाएगी। विचार तो बहुत ही अच्छा है। अब उन्होंने लड्डुओं की दुकान खोल ली। उन 2 लड्डुओं से ही कई लड्डू दुकान में